किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपसे बात कर रहा हूँ। साथियों, पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस समय हमने चर्चा की थी कि सोयाबीन में प्रारंभिक अवस्था में कीट कौन से लगते हैं, बीमारियां कौन सी लगती हैं और उसका नियंत्रण के उपाय क्या होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी होगी उन्होंने उस बातों का ध्यान रखा होगा और अपने सोयाबीन के बीज को अच्छी तरह उपचारित करके ही बोया होगा और उसका फ़र्क भी अब देखने में आ रहा होगा। जिन किसान भाइयों ने अभी बोनी नहीं की है उनसे फिर निवेदन करूंगा कि वो अपने बीज को जो रिकमेंडेड हैं अनुशंसित कीटनाशक हैं और फफूंदनाशक हैं उनसे उपचारित करने के बाद में राइजोबियम और पीएसबी से ज़रूर उपचारित कर लें, ताकि आपकी फसल की जो पौध संख्या है प्रति हेक्टेयर में वो उचित रहे और आगे उत्पादन अच्छा दे सके। जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी है उनकी फसल करीब करीब अब 15 दिन की होने आई है और आज से कुछ दिनों बाद सोयाबीन की फसल में फूल आना भी शुरू हो जाएंगे। विशेष रूप से जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं उनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोयाबीन की फसल में पूरी अवधि में सबसे जो संवेदनशील अवस्था होती है वो है फूल आने की अवस्था। अगर इस अवस्था में कोई कीड़ा आ जाता है, कोई इल्ली आ जाती है, तो वो आपकी फसल के पत्तों को न खाते हुए फूल खा जाती है और इसकी वजह से जो अफलन की समस्या होती है या आप आमतौर पे उसको प्रचलित भाषा में बांझपन बोलते हैं, वो उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो फूल आने के समय ज़रूर हमको पौध संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए। देखिए, जितनी भी तरह की इल्लियाँ होती हैं उनके नियंत्रण के कई उपाय हैं। रासायनिक तो है ही, उनके अलावा भी अगर हम कुछ उपाय करें जिनको सब मिला के हम समेकित कीट प्रबंधन के उपाय बोलते हैं, तो उसमें खर्चा काफ़ी कम हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने खेतों में 1 बीघा में कम से कम 8-10 जगह टी आकार की खूंटियाँ लगा दें या सूखी झाड़ियाँ गाड़ दें और उस पे आप देखेंगे कि उस पे आप आके पक्षी बैठते हैं और वो आपके खेतों में से हानिकारक जो इल्लियाँ होती हैं उनको खा कर के ख़त्म करते हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। दूसरा एक उपाय ये होता है कि जो जैविक कीटनाशक हैं हमारे पास में, जिनमें कि कीड़ों में बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं इन दवाइयों में, जैसे बैक्टीरिया आधारित होती हैं कुछ दवाइयाँ फफूंद आधारित होती हैं, कुछ दवाइयाँ वायरस आधारित होती हैं। इनके कमर्शियल उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो ये आपको मिल सकेंगे और इनका उपयोग अगर हम करते हैं तो इल्लियाँ तो मरती ही मरती हैं। दूसरा एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो कि आपके मित्र कीटों की संख्या कम नहीं होती इसमें, जो कि जिनके कि कम होने के खतरा हमको रासायनिक कीटनाशकों से होता है अगर उनका उपयोग अच्छे से नहीं किया तो इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने के बाद में आपको तुरंत इल्लियाँ मरती हुई नहीं दिखेंगी, जैसा कि रासायनिक कीटनाशकों में होता है। इल्लियाँ मरने की प्रक्रिया 24 से 48 घंटे बाद शुरू होती है। लेकिन लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि सूक्ष्मजीवी आधारित कीटनाशक डालने के कुछ घंटे बाद ही, जैसे ही उसकी पत्ती खाता है, इल्ली उसकी पत्ती खाती है और ये विष उसके पेट में पहुंच जाता है या उसके संपर्क में आता है, तो उसके 4 घंटे के बाद ही इल्ली अपना खाना छोड़ देती है। जिंदी दिखेगी लेकिन वो आपकी पत्तियों को नुकसान नहीं करेगी, फसल को नुकसान नहीं करेगी। तो इसमें थोड़ा सा संयम बरतें और आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे के बाद में ये इल्लियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। एक और विधि हमारे पास में, उसके 2 फ़ायदे हैं फेरोमोन ट्रैप के। फेरोमोन ट्रैप अभी हमारे सोयाबीन में लगने वाले 2 प्रमुख कीड़ों के लिए आता है। एक तो चने की इल्ली लगती है जिसको हम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं और दूसरी तंबाकू की इल्ली है जिसको आप लोग चित्तीदार इल्ली या काली इल्ली भी बोलते हैं, स्पोडोप्टेरा लिटूरा। इन 2 कीड़ों के फेरोमोन बाज़ार में उपलब्ध हैं। अगर हम इनको लगाते हैं, सिर्फ अगर 2 फेरोमोन ट्रैप भी खेत में लगा दिए और उसमें उसके पतंगे आने लगे नीचे की थैली में, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि इस विशेष कीट का सोयाबीन में प्रकोप शुरू हो गया है और उसके नियंत्रण के उपाय हमको करने चाहिए। यहाँ पे फिर मैं एक सावधानी के लिए आपसे बात करूँगा कि फेरोमोन ट्रैप वही लें जिस कीट की आपके खेत में समस्या है।
यानी कि अगर चने की इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है तो चने की इल्ली का फेरोमोन लें, तंबाकू की इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है तो तंबाकू की इल्ली का प्रकोप लें। और दूसरी सावधानी बरतनी चाहिए कि जब फेरोमोन को की जो जो एक कैप्सूल होता है छोटा सा, जिसको हम ल्योर बोलते हैं, वो नंगे हाथों से न पकड़ें उसको साफ रुई से या साफ रुमाल से पकड़ें और फिर उसको ट्रैप में लगाएं, तो उसका आप फ़ायदा देखेंगे। बहुत लंबे समय तक 10 से 12 दिन तक उसका असर रहता है। अब मैं बात करूंगा कुछ कीटनाशकों की। कुछ नए तरह के कीटनाशक आए हैं जिनमें कि दो तरह के कीटनाशक मिले हुए हैं। एक संपर्क कीटनाशक होता है उसमें, और एक सिस्टमिक कीटनाशक होता है। दो मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। एक कॉम्बिनेशन में है जिसमें थायोमेथोक्सम जो कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, उसमें लेमडासाइलोसिन मिला रहता है जो कि संपर्क कीटनाशक है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसी तरह बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का भी कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। इनको हम उपयोग करेंगे तो न सिर्फ पत्ती खाने वाले या सोयाबीन को जो बाहर से खाते हैं उनसे नियंत्रण होगा, बल्कि जो तने के अंदर रहते हैं, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, उनका भी नियंत्रण प्रभावी रूप से होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा, विशेष रूप से उन किसान भाइयों के लिए जिनको कि अभी बोनी करनी है। हमने अनुसंधान से पता लगाया है कि कुछ खरपतवार नाशक और कुछ कीटनाशक साथ में मिला के डाले जा सकते हैं। हमने देखा है 6 साल के परीक्षण के बाद में ये देखा है कि जो आमतौर पे खड़ी फसल में डालने वाले खरपतवार नाशक हैं, उनके साथ में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब या फिर क्विनाल्फास, इन 3 कीटनाशकों को मिला के अगर डालेंगे तो शुरुआत की अवस्था के जो कीट हैं, जो कि फूल आने के समय लगते हैं, वो और खरपतवार, ये दोनों नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के साथ में खरपतवार नाशक जो कि खड़ी फसल में डाला जाता है, उसको अगर डालेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक कीट और खरपतवार से सुरक्षा मिलेगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और इनको आप अपनाएं और अपनी अच्छे से अच्छे उत्पादन लेने के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद।